बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूअर्स, आज एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि एलएस का जो वीएफडी है S100, इसके अंदर जो पैरामीटर्स की प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती है। बेसिकली एलएस के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो सबसे पहले आज हम जो है वो आपको बेसिक ग्रुप बताएंगे, जो किसी भी वीएफडी को चलाने के लिए जो बेसिक सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जिस तरह ये स्क्रीन पे आपको इसका मैनुअल नज़र आ रहा है, तो ये जो ग्रुप है इसका नाम है DR, यानी DR ग्रुप जो है इसके अंदर हम इसकी पैरामीटर की जो सेटिंग है वो करते हैं, बेसिक सेटिंग जिसे हम कहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह फर्दर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बाकी सब ग्रुप्स की डिटेल भी बताऊंगा कि इन ग्रुप्स के अंदर क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है। इसमें जो सबसे ज़रूरी हमारे पास सेटिंग है वो सबसे पहले आ रहा है एक्सेलरेशन टाइम। ये देखें जी, एक्सेलरेशन टाइम है पैरामीटर नंबर 3 के अंदर। एक्सेलरेशन टाइम जो है वो उसने सेटिंग दी हुई है 0 से लेके 600 सेकंड्स तक, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 20 सेकंड है। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम जिस तरह मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में बता चुका हुआ हूँ कि एक्सेलरेशन टाइम जो है वो मोटर को 0 से जो फ्रीक्वेंसी आपने सेट की हुई है हम 50 हर्ट्ज़ सेट करते हैं। 0 से 50 के दरमियान जो टाइम है, यानी 0 से 50 तक जो पहुँचने का टाइम है वो बेसिकली एक्सेलरेशन टाइम होता है। इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डी एक्सेलरेशन टाइम है। ये एक्सेलरेशन टाइम का अपोजिट है, यानी हमारी मोटर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चल रही है और इसने जब 0 पे आना है तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो डी एक्सेलरेशन टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कमांड सोर्स। कमांड सोर्स से मुराद है कि आप वीएफडी को कौन से मेथड से चलाना चाह रहे हैं, यानी इसको आप कीपैड से चलाना चाह रहे हैं। कीपैड के ऊपर भी बटन्स अवेलेबल होते हैं, यानी आप इसको जो है वो स्टार्ट और स्टॉप का जो बटन कीपैड पे लगा होता है उससे चलाना चाह रहे हैं, या आप इसको थ्रू टर्मिनल स्विचिंग करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 0 पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कीपैड से चलेगा, यानी कीपैड से रन और स्टॉप का बटन दबाएंगे तो आपका वीएफडी चल जाएगा। अगर आप इसे सेलेक्ट 1 कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये टर्मिनल से इसकी स्विचिंग होगी, यानी इसके ऊपर जो टर्मिनल है, यानी कॉम से अगर FX और RX को आप सप्लाई देंगे तो ये फॉरवर्ड रिवर्स चलेगा। इसी तरह 2 पे भी ये टर्मिनल पे चलेगा। 3 जो ऑप्शन है ये है 485, यानी ये कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है। अगर इसे आप थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो स्विचिंग करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन 3 पे करेंगे। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 जो है वो है फील्ड बस, यानी इसे आप अगर फील्ड बस पे चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसकी सिलेक्शन 4 पे करेंगे। ये तो होगी स्विचिंग, यानी हमारा VFD जो है वो रन हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी रेफरेंस सोर्स, यानी आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी इसकी जो स्पीड का कंट्रोल करने का मेथड है वो आपने किस तरीके से कंट्रोल करनी है। तो इसके लिए हमारे पास 6 से 7 तरीके हैं डिफरेंट। सबसे पहला तरीकाकार जो है वो है कीपैड 1, यानी कीपैड की दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। कीपैड 2, यानी आप जो है वो इसकी जब सिलेक्शन 0 पे कर देते हैं तो आपने 1 टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सिलेक्ट कर देनी है। उसको आप वेरिएबल यानी वेरी नहीं कर सकते। जब आप इसकी 1 टाइम फ्रीक्वेंसी सेट करके इसको रन करेंगे तो ये 0 से जो सेटिंग आपने की हुई है फ्रीक्वेंसी की उस पर चला जाएगा और ये स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होगी। उसके बाद है V1, V2 और I2। V1 जो है ये बेसिकली वोल्टेज का रेफरेंस है, यानी इसके लिए आप पोटेंशियल लगा सकते हैं और पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा करके जब आप V1 पे वोल्टेज वेरी करवाएंगे तो उन वोल्टेज के अगेंस्ट जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। V2 के अंदर भी सेम केस है। नेक्स्ट है I2 जो है ये बेसिकली करंट सोर्स के लिए यूज़ होता है, यानी अगर आप रेफरेंस जो है वो करंट की फॉर्म में देना चाहते हैं, करंट की फॉर्म में 4 to 20 मिली एम्पेयर या किसी 0 to 20 मिली एम्पेयर का रेफरेंस देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन I2 पे करेंगे। नेक्स्ट ऊपर है जी, नेक्स्ट जो है वो है 485, यानी अगर आप इसको 485 से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसकी सिलेक्शन 485 पे कर देंगे। फील्ड बस के लिए फील्ड बस, और लास्ट जो ऑप्शन है वो है पल्स की, यानी पल्स से भी आप इसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसका कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड हमेशा V/F रखना है जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद इसको जो है वो आप टार्क कंट्रोल, यानी टार्क कंट्रोल की सेटिंग है। अगर आप इसको टार्क पे चलाना, यानी जहाँ पे मैक्सिमम लोड है, हैवी टार्क है, वहाँ पे 1 सेलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज़ आपने इसको 0 पे रहने देना है। उसके बाद जॉक फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है, यानी अगर आप इसे जॉक पे चलाना चाह रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो अमूमन 5 हर्ट्ज़ रखी जाती है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद मोटर कैपेसिटी। बेसिकली इस ग्रुप के अंदर इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो मर्ज हैं। इसकी एलएस की जो सेटिंग है वो बाकी VFD से कम डिफरेंट है। बाकी VFDs में क्या होता है कि सारे ग्रुप्स के डिफरेंट पोर्शंस बने होते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मिक्स एंड मैच हैं।
इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हैं। उसके बाद मोटर कैपेसिटी देख लें। मोटर कैपेसिटी में जो है वो हमने मोटर की सिलेक्शन करनी है कि मोटर हमारे पास कितने किलोवाट की। मैं कहता हूँ ये हमारे पास अगर 11 किलोवाट की मोटर है तो हम इसकी जो सिलेक्शन है वो ये देखें, यहाँ पे सिलेक्शन आ रही है, वो सिलेक्ट करके जो है वो इसको आप एंटर कर देंगे तो वैल्यू सेव हो जाएगी। उसके बाद होती है इसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की सेटिंग। तो ये हमें जो है वो 40 से 400 हर्ट्ज़ तक ऑफ़र कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आपको मैं वो ज़रूरी पैरामीटर बता रहा हूँ जो किसी भी एक मोटर को सिंपल फंक्शंस पे चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट है जी पैरामीटर इनिशियलाइजेशन। ये जो पैरामीटर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर अपने वीएफडी को जो है वो डिफ़ॉल्ट रीसेट करना चाह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट रीसेट से मुराद ये है कि आपके वीएफडी के अंदर डिफरेंट आपने सेटिंग्स की हुई हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको डिफ़ॉल्ट पे ले आऊँ, यानी जब कंपनी से बॉक्स पैक वीएफडी आता है और उसमें जो सेटिंग्स होती हैं उन सेटिंग्स पे हमारा वीएफडी आ जाए, तो उसके लिए आपने इसको पैरामीटर को इनिशियलाइज़ करना है। नीचे तरीका बता रहा है, 0 पे इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, 1 पे आप करेंगे तो ऑल ग्रुप यानी जितने भी इसके अंदर ग्रुप हैं सबको जो है वो इनिशियलाइज़ कर देगा। 2 पे करेंगे तो डी आर ग्रुप, 3 पे करेंगे तो बी ए ग्रुप, यानी जिस तरह मैंने बताया इसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर आप सिंपल ग्रुप को डिफ़ॉल्ट करना चाह रहे हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप पूरे ग्रुप्स को करना चाह रहे हैं तो 1 सेलेक्ट करके एंटर करें, पूरा वीएफडी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। इसी तरह ये पासवर्ड रजिस्ट्रेशन है, यानी अगर आप इस पर पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने 94 नंबर पैरामीटर डी आर ग्रुप के अंदर यूज़ करना है और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो है वो पासवर्ड लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जो वीएफडी को फॉरवर्ड और रिवर्स लाने के लिए ज़रूरी थी, और इसमें मैंने आपको पासवर्ड जो है उसको एंटर करने का तरीका, मोटर के पैरामीटर डालने का तरीका और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी सेट करने का तरीका जो बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारे पेज पे मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास तमाम वीएफडीज़ के डिटेल्ड ट्रेनिंग कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसमें ये स्कावा, मित्सुबिशी, एलएस, डेल्टा और जो भी डिफरेंट ब्रांड्स की वीएफडीज़ हैं उन तमाम की कंप्लीट ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके अलावा हमारे पास शोल्डर का जो वीएफडी है आईएनबीटी, उसकी भी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है और पीएलसी प्रोग्रामिंग के हवाले से भी ट्रेनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।